बयानबाजी भी हो रही है। आप देखिए बिहार के गोपालगंज की आप तस्वीर देखिए, किस तरह ट्रेन की एक बोगी में आग लगा दी गई। सरकारी संपत्ति को कितना नुकसान पहुंच रहा है आप देख सकते हैं। बट छात्रों की अपनी मांगे हैं, वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं, सरकार से तमाम सवाल पूछ रहे हैं। वहीं सरकार कह रही है कि खाली पदों को भरना आसान हो जाएगा, तीनों सेनाओं में सेवा का मौका मिलेगा इन छात्रों को, सैनिकों की पेंशन का बोझ कम होगा, सेना के आधुनिकीकरण का बजट बढ़ेगा इस अग्निपथ योजना से, युवाओं को रोजगार के ज्यादा मौके मिलेंगे। और साथ ही सरकार की तरफ से अमेरिका और इजराइल का भी जिक्र किया गया कि वहां पर भी इसी तरह की योजना के तहत भर्तियां होती। साकेत हमारे साथ लाइव इस समय मौजूद है। साकेत, गोपालगंज की हम तस्वीर दिखा रहे हैं, छपरा की तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लगातार आगजनी पथराव, अभी सूरत हाल क्या है? देखिए, अभी जहां विरोध प्रदर्शन चल रहा था उस पर पुलिस ने काबू पा लिया है। लोगों को, स्टूडेंट को जो रेलवे ट्रैक पर मौजूद थे और अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे थे, उन लोगों को वापस कर दिया है पुलिस प्रशासन ने। और अभी आरा में हम मौजूद है और यहाँ पर हम तस्वीर दिखाएंगे आपको कि यहाँ भी अब जो ट्रेनें हैं वो चलने लगी है, क्योंकि ये जो मेन रूट है, हावड़ा से दिल्ली जाने वाली ये रूट है और इस पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक होता है ट्रेन का। तो ऐसे में इस रेलवे ट्रैक को भी बाधित किया गया था और तस्वीरें भी है कि किस तरह से यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं उसे ट्रैक के ऊपर रखकर आग लगा दी गई थी ताकि परिचालन पूरी तरह से बाधित रहे। यहाँ पर दुकानों में सबसे ज़्यादा लूटपाट की गई थी। जितनी भी इस स्टेशन पर दुकानें हैं वहाँ पर ये जो छात्र थे जो प्रदर्शन कर रहे थे वो यहाँ पर दुकानों को लूट रहे थे। जो खाने पीने के सामान थे उसे उन्होंने लूटा है। आप देखिए, एक दुकान जो है वो ट्रैक के ऊपर उन्होंने फेंक भी दिया है। ये जो दो आप ट्रैक देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा प्रदर्शन यहीं पर हुआ था और ये ट्रैक अभी भी इसको चालू नहीं किया गया, यानी कि इस पर अभी भी ट्रेनें नहीं चल रही हैं। बाकी के जो प्लेटफॉर्म है वहाँ से ट्रेनें चल रही है जहाँ पर लोग जा रहे हैं। लगभग 4 से 5 घंटे तक पूरा का पूरा जो ये रेलवे ट्रैक है वो बाधित रहा। तो ऐसे में अलग अलग ज़िले से भी जो तस्वीरें आ रही है, चाहे वो छपरा से या फिर गोपालगंज से, इस तरह से जो तस्वीरें आ रही है वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि किस तरह से जो आक्रोश था छात्रों में वो था और कहीं ना कहीं ये आक्रोश हिंसक बनता चला गया। और इससे पहले भी बिहार में इस तरह के विरोध प्रदर्शन दिखे हैं जहां पर रेलवे के एग्जामिनेशन के दौरान जो बातें आई थी उसके बाद भी छात्र सड़कों पर उतरे थे, ट्रेनों को आग लगाया था। और एक बार फिर से वो तस्वीर दिखी है जो अग्निपथ स्कीम को लेकर जिस तरह से छात्रों के बीच जो बातें आई उसको लेकर विरोध दिखा, क्योंकि जो एक कन्फ्यूजन छात्रों के अंदर है कि 4 साल तो वो नौकरी करेंगे और उसके बाद वो क्या करेंगे, उसके बाद उसके लिए क्या कुछ होगा। तो इसको लेकर छात्र जो है वो सबसे ज़्यादा आक्रोशित है। और इसके अलावा जो 2 साल से जो बैकलॉग है उसको भरने की भी मांग ये लोग कर रहे हैं कि जो जिनका मेडिकल टेस्ट हुआ था, जिनकी फिजिकल जो ट्रेनिंग है वो हुई थी, उसके बाद भी उनको बहाल नहीं किया गया, उन लोगों को बहाल किया जाए। तो ऐसे तमाम मांग है इन छात्रों की और उसी को लेकर उग्र प्रदर्शन आज बिहार के लगभग 1 दर्जन से अधिक जिलों में देखने को मिला है। जी बिल्कुल, छात्र वही कह रहे हैं कि 30,000 रुपए में हमारा क्या बनेगा, 4 साल बाद नौकरी नहीं मिली तो क्या होगा, और 12 लाख रुपए से हम कब तक गुजारा कर लेंगे। हमें तो नौकरी चाहिए, हमें कोई अपना परमानेंट इलाज चाहिए, हमने मेहनत की है उसका हम चाहते हैं कि हमें उसका फायदा मिले। बहरहाल साकेत, आरा में अभी आप बता रहे हैं कि वहां पर प्रदर्शन फिलहाल थम गया है, उन्हें छात्रों को शांत करवा दिया गया है। वहीं गोपालगंज और अलग अलग जगहों की तस्वीरें लगातार देख ही रहे हैं। दोबारा से अगर छात्र प्रदर्शन करना अगर चाहते हैं या फिर इस तरह की तस्वीर दोबारा देखने को मिले, क्या उससे पहले बिहार सरकार किसी तरह के कोई कदम उठा रही है ताकि इस तरह की स्थिति दोबारा पैदा ना हो? देखिए, बिल्कुल जो फोर्स है उसको यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। बड़ी संख्या में जो पुलिस बल है वो स्टेशन के बाहर मौजूद है ताकि कोई भी छात्र दोबारा यहाँ तक नहीं पहुँचे। इसकी कोशिश जरूर प्रशासन की तरफ से की जा रही है, लेकिन जब हजारों की संख्या में छात्र अगर उतर जाते हैं आंदोलन के मूड में और जिस तरह से प्रदर्शन दिखा कि पत्थरबाजी और जिस तरह से सरकारी संपत्तियों को क्षति पहुँचाने की कोशिश छात्रों की तरफ से हुई है, उसे रोकना बड़ा कठिन होता है, क्योंकि पुलिस उस पर जो कह सकते हैं जवाबी कार्रवाई भी नहीं कर सकता है। ऐसी स्थिति बनती है क्योंकि ये जो छात्र हैं खास करके जो आर्मी में बहाली के लिए जो कंपटीशन देते हैं वो लोग काफ़ी गरीब परिवार से आते हैं। तो ऐसे में वो लोग लगातार इस तरह की तैयारी करते रहते हैं और खास करके जो ये भोजपुर और इस तरह के जो इलाके
इलाके हैं, यहाँ पर जी। बड़ी संख्या में सेना में भर्ती के लिए जो तैयारी है वो छात्र करते हैं। तो ऐसे में इन जगहों पर ठीक है सबसे ज्यादा साकेत, आपके पास मैं फोकस वापस होता लौटती है। हूँ। बिहार के जरा कैमूर की भी तस्वीरें हम दर्शकों तक पहुंचा देते हैं। बिहार के ही कैमूर में भी प्रदर्शनकारी हिंसक हो गए। ट्रेन की पटरियों पर तो छात्रों ने आगजनी की ही, ट्रेन को भी आग के हवाले कर दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, फिर उस आग को बुझाने की कोशिश लगातार की जा रही है। बिहार के कैमूर की तस्वीर दिखा रहे हैं। अंदर देखिए अंदर सीट पर आग लगा दी गई। वो आग धीरे धीरे फैलती चली गई और ट्रैक को भी आग के हवाले किया गया। उसके बाद रेलवे प्रशासन वहां पर मौके पर पहुंचा, उस आग को बुझाया गया। तो देखिए किस तरह ये शांतिपूर्वक प्रदर्शन शुरू हुआ था नारेबाजी से, कितना हिंसक रूप इस प्रदर्शन ने ले लिया है। हालांकि अब हमारे सहयोगी जो साकेत हमें बता रहे हैं कि बिहार सरकार जो है और कड़े कदम उठा रही है ताकि छात्र अगर प्रदर्शन करने के लिए दोबारा से आगे बढ़ते हैं तो उन्हें पहले ही रोक दिया जाए। उन्हें समझाने की, बताने की कोशिश भी की जा रही है। इस अग्निपथ योजना के बारे में भी सरकारें समझा रही हैं और बता रही हैं कि पुलिस में भर्ती में आपको मौका मिलेगा।